पहले पुराने समय में कांसी धातु के बेले थाली होते थे, तो उनको छुपाया करते थे, वर्षा के दिन घर में रख देते थे कहीं बिजली ना गिर जाए, क्योंकि वो उस पर उसका अट्रैक्शन होता है। इसी प्रकार जो अच्छी आत्मा दृढ़ भक्त होते हैं उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है और उनको उस बिजली वाले सिद्धांत से प्राप्त होते हैं। आप जी आँखों देख रहे हैं उन पवित्र सदग्रंथों को जिनका केवल हमने नाम सुन रखा था। दास बता रहा था कि सन 1988 तक और सन 2001 तक दास ने वेदों का ये नहीं पता था ये कैसे होते हैं। वेद सुने थे और आज बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग भाई बहन सब इन वेदों को पढ़ रहा है और समझ रहा है और इनके ज्ञान को गोट के सब न सुना रहा है। अब फिर देखिएगा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर आपको कथा सुनाते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 आप पढ़ रहे हो। आपने प्रथम मंत्र पढ़ा अभी, अब दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पर। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की तरह चलकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। इन्होंने सर्वज्ञ अर्थ गलत कर दिया। यदि यजुर्वेद का अर्थ कर दे तो उसने कैसे पहचानेंगे? कोई पुस्तक है अनमोल, तो ये कबीर देव हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोमन, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दें। और फिर तीसरे श्लोक में मंत्र में 9 के 82 के 3 में, पवित्र युगों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है वहाँ परमात्मा उपस्थित रहते हैं गुप्त रूप में। पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, ये तड़ंगाड़ा अपनी आप है। आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं, यानी आप स्वयं चलकर आते हो, गतिशील होकर आते हैं। अब परमात्मा भी यही कहते हैं कि चारों युगों में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। फिर क्या कारण रहा? गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सभी अज्ञानी थे क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। और जब परमेश्वर आए थे इनका अज्ञान हटाने के लिए, तब ये अभिमानवश नहीं मानने ये ब्राह्मण ऋषि, इन्होंने अपना भट्ठा बैठा लिया और साथ में पूरे विश्व को गुमराह कर दिया, पूरे हिंदू समाज को गुमराह कर दिया, जिसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने हो रहा है। जैसे हम मध्य प्रदेश में गए, हमारे भक्त ये पुस्तक बांटने के लिए, जबलपुर में ऐसा ही इन अज्ञानियों के भ्रमित किए हुए उन सब भोली आत्माओं ने हमारे भक्तों के साथ मारपीट की, जेल भिजवा दिए। कटनी में ऐसा ही किया, एक शहर है। और अब छिंदवाड़ा में 3-4 दिन हाहाकार करके, और जबकि सब अधिकारियों को पता है इस पुस्तक में कोई ऐसी गलत बात नहीं। सारी रात उन अधिकारियों ने पढ़ा है, SP, DC, कमिश्नर, IG ने हाहाकार, तो उन्होंने ये तो मान लिया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दबाव में आकर झूठा केस बना के हमारे बच्चों को जेल भेज दिया। अब इसके पीछे हम नाराज नहीं होते इनसे, हमें मालूम है हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। जैसे एक संत नाव था दरिया में, साधु भक्त, बिच्छू आ गया डूबता हुआ, और वो डूबे और उसने नीचे हाथ दिया पानी में, उसको निकालना चाहा,
उसने डंक मारा, डंक मारती हाथ ऐसे दर्द हुआ, तो उसने नीचे छोड़ दिया। वो फिर डूबने लगा, उसको फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया, फिर डंक मारा। आखिर में उसने हिम्मत सी करके उसको पकड़ के यूँ बाहर फेंक दिया जल समेत। एक व्यक्ति स्नान कर रहा था, कोई ऐसे ही मनमुखी जो भक्त भगवान से परिचित नहीं था। वो कहने लगा, भगत जी आप भी कति मूर्ख हो, अरे ये तेरा डंक मार रहा है और तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है। चल एक बार होगी बात, मरने दे उसको, डूबने दे। तब संत ने कहा, भगत ने कहा कि भाई इसका स्वभाव ऐसा है कि भला करते भी ये बुरा करते हैं, और मेरा स्वभाव ऐसा है कि हम इनको डूबने नहीं दें, हम हमारे अंदर दया भरी पड़ी है। जब ये अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा तो मैं कैसे छोड़ दूं अपने स्वभाव को, हम मैं हार माननीय को ना। तो पुण्यात्माओं, ये तो इन अज्ञानी ऋषियों ने बिच्छू बना दिए और अब ये डूब रहे हैं, हमारे पूर्वज डुबो दिए। अब हम सोच रहे हैं किसी प्रकार इनको इससे ऊपर उठाएं, और ये डंक मार रहे हैं और हम फिर भी चेष्टा कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। कभी तो ये बाहर पड़ेंगे जाकर, कभी तो आंखें खुलेंगी इन बोली आत्माओं की, फिर रोया करेंगे बैठकर हमने जुल्म कर दिया, अपने भाइयों और बहनों के साथ ऐसा जुल्म किया। फिर पछताया करेंगे और पूरा विश्व गुण गाया करेगा उस कबीर भगवान की। ये दास वो दिन देखना चाहता है कि किस दिन आए परमात्मा के सब बच्चे, और पूरे विश्व में परमात्मा ने लिखा। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले धर्मदास से कह दिया था कि कलयुग की पिछली पीढ़ी में जब ये ज्ञान प्रचार किया जाएगा उसमें मैं आऊँगा या अपने कोई प्रतिनिधि को भेजेंगे। पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरी ही भक्ति होगी, और कोई भक्ति विश्व में रहेगी नहीं। जो भक्ति करेगा तो यही करेगा। तो परमात्मा का वचन खाली नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता, ब्रह्मांड नष्ट हो सकते हैं, परमात्मा का वचन खंड नहीं हो सकता। उस दिन की अब शीघ्र ही आने वाला है, ऐसा लगता है। परमात्मा के बच्चे कितने जागरूक हो गए। 10वें दिन समागम होता है, आना जाने वालों की कितनी भीड़ लगने लगी है। और वो नकली तो 6 महीना वेखबा करें, वो सारे इकट्ठे हो जाने, सोचो पता नहीं कितने का आगे। अब यहाँ बेचारे अपना टाइम सा निकाल कर आते हैं। एक समागम में कुछ परिवार के सदस्य आते हैं, दूसरे में कुछ आते हैं, तीसरे में ऐसे अपना सत्संग सुनते रहते हैं और काल के उसको लोग भी खींच रहे हैं। तो इस प्रकार अब वो दिन ऐसा लगता है शायद शीघ्र ही आ जाए और सभी सुखी होंगे, पूरे विश्व में शांति होगी। ये हाहाकार मच रही, जजों के बारे में भी ये हाहाकार मच रही है कि कुछ जज भी भ्रष्ट हो गए। बता फिर कहाँ रह गया ये संसार में। इन जनता और राजनेताओं का पीड़ित किया हुआ व्यक्ति कोर्ट की शरण में जाता है और वहाँ कोई किसी भ्रष्ट जज का चढ़ जाए तो वो उसका नाश कर देता है। तो ये माया के लिए पैसे की आग लगी सबका, दीन धर्म खत्म होने लगे। तो फिर क्या होगा कि ये हवस खत्म हो जाएगी। सतगुर मिला तो इच्छा मेटा पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज मरस था। आज जो माया को जोड़ना चाहते हैं, फिर इससे हाथ जोड़ेंगे कि यह घड़ी ना आवे। हाथ जोड़ना पड़ेगा, भगवान हमने घड़ी नहीं चाहिए। सिर्फ टाइम पास करना ही आपको दिखाई देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि आपको दिखाते हैं कबीर इज गॉड, और वो परमात्मा ऐसी लीला करता है जो वो पहले कर चुके हैं, प्रत्येक युग में करते आए हैं। आज उस परमेश्वर को पहचानने के लिए कौन तथा कैसा है भगवान, ये हमारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमाणित हैं। इनको हम सत्य पहले से ही मानते आ रहे हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का ये मंत्र नंबर 1, इसमें स्पष्ट लिखा है कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर देव वह परमात्मा कबीर देव है। यहाँ लिखना चाहिए था ये दुर्वेद की तरह, वो कबीर देव है और सबका रक्षक है।
विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तरकृष्ट करने वाला है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान में सबको पराजित कर देता है वो परमात्मा। आप परमात्मा जिन जिन महापुरुषों को मिले उनमें से अभी आपको नाम बताए थे, उनमें से एक हैं जो परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक दादू साहेब जी हैं। दादू साहेब जी 7 वर्ष के थे, बच्चों में खेल रहे थे गांव से बाहर बनी में। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब उसी विधान से कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा एक बार परमात्मा की शरण में आकर इस नाम से जुड़ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, भक्ति ना की कुछ की, वो रह गया काल के जाल में। फिर उसका जन्म बिरान माटी तोड़नी है, परमात्मा फिर भी उस प्यारी आत्मा के साथ रहते हैं। इसी दृष्टिकोण से 7 वर्ष की आयु में जब दादू साहब जी थे, परमात्मा आए जिंदा महात्मा के रूप में। उनसे बातचीत की। अपने आत्माओं, जैसे बच्चे जो पिछले संस्कारी होते हैं, बचपन से ही बहुत अच्छे श्रद्धालु होते हैं, दयालु होते हैं। जैसे नानक साहब जी के बारे में हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि उनके पिता ने सौदा करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वो व्यापारी थे। 500-700 रुपये दे दिए और वहाँ साधुओं को भंडारे कर दिए। उनका स्वभाव होता है ऐसा। ऐसे ही जब परमेश्वर कबीर जी आए साधु रूप में, जिंदा महात्मा रूप में, तो बालक दादू जी ने चरणों में प्रणाम किया और बहुत प्यार से उनसे बात करने लगे। आ जाओ महाराज जी, बैठ जाओ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर परमात्मा ने अपने सारी कहानी सुनानी की शुरू की। तो उस समय वो चर्चा सुनाते सुनाते परमात्मा उनकी आत्मा को निकाल कर ले गया। दादू साहब अचेत हो गए, बेहोश हो गए। गांव में आकर बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी ने पता नहीं क्या कर दिया, बाबा जी चला गया और दादू जी, दादू राम नाम था इनका, दादू राम बेहोश हो गए। घर के उठा के ले आए, घर ले आए, वैद्यों को दिखाया, सब ने जंतर मंत्र भी कर लिए, होश में नहीं आए। तीसरे दिन 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे और तीसरे दिन परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया। ऊपर का सब कुछ अपनी समर्थता दिखा करके, अपना सामर्थ्य से परिचित करा के, सभी ब्रह्मांडों को दिखा करके वापस छोड़ दिया। तब दादू साहेब जी ने परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, कही है। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार, दादो गुण के ताक हूँ कहते न आवे पारो। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दरड़ा में सोए। पूरे जगत को दादू साहब कह रहे हैं केवल कबीर जी ही भक्ति का यथार्थ मार्ग देते हैं और किसी के पास नहीं। ठेका पूरा होवे जब सबको तज शरीर, दादू का लगन जय नहीं जप जो नाम कबीर। दादू साहब जी कह रहे हैं कि एक दिन मृत्यु तो सभी की होगी जब समय पूरा होगा, लेकिन उस समय परमात्मा का सत्य नाम, कबीर जी का यथार्थ नाम जिसके पास है, उसको काल पकड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता।
आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले चनमाही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, भृंगी सत्य कबीर ने है कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े आठ। सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की समर्थता की वाणी को सुन सुन कर और काल का कहते माथा झुक जाता है। आए समर्थ की वाणी कौन बोल रहा है, मेरा तो नाश हो गया। इसलिए तक कबीर परमेश्वर की वाणी को इसने रिजेक्ट करवा रखा था। और जो परमात्मा कबीर जी की वाणी भी पढ़ते हैं वो भी बहुत सी आपदाओं से बच जाते हैं, लेकिन मोक्ष होगा पूरा कोर्स करने से, पूरा ही। जैसे कोई रोगी है उसको कोई पीने की दवाई कैप्सूल टैबलेट्स दे रखी है वो सारी ही खानी पड़ेंगी। तो ऐसे परमात्मा को पाने के लिए 3 मंत्र का जाप, यज्ञ जो 5 यज्ञ, दान धर्म सेवा सत्संग श्रवण ये सभी करने पड़ते हैं। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, मस्तिष्क नवा लेता है काल, नीचा कर लेता है। दन दन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ, केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग गए सुन के आवाज। अब क्या बताते हैं 21 ब्रह्मांड में। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान क्लियर कर दिए इसने, सरपुरुष अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुषत्व अन्य है। पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो तीनों इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वही वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। फिर 15वें जाके 18वें श्लोक में अपने विषय में कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे मैं तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोक वेद के आधार है, दंत कथा से मैं, क्योंकि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं इनसे मैं तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य, पुरुषोत्तम तो कोई और है। 15वें अध्याय के 17 में मैं कति क्लियर कर दिया। तो यहाँ दादू साहेब जी का कहने का तात्पर्य भी यही है। क्या कह रहे हैं? केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग गए सुनत आवाज। जैसे हाथी कितना तगड़ा, कितना मजबूत प्राणी होता है, पशु है, और जंगल में मदमस्त घूमता है। परमात्मा कहते हैं यो काल भी छोटी माया को ना, इसने तो समझ लो हाथी है यो। और हाथियों में भी गजराज, यानी हाथियों का भी राजा सबसे तगड़ा, क्योंकि जिसमें शक्ति ज़्यादा हो वो राजा होया करे। इस काल के लोग का भी धान है, जिस दौरे 10 लठ ज़्यादा हो गए वो राजा हो गया, जिसके पास सेना घनी होगी वो राजा हो गया, जिसकी पहले अपनी ताकत जिसके पास अधिक होती थी वो राजा होता था। सब ने कूट छेद के अपना सीधा कर लेता, मेरे अधीन हो जाओ। तो जैसे इस काल को तो समझो हाथी अस्थि, और परमात्मा के इस नाम को, मंत्र को समझो, कबीर जी को समझो बब्बर शेर केहरी। और हाथी कितना तगड़ा हो और आसपास आके शेर एक बार अपने चंगाड़ मार दे,
अपनी एक बार दहाड़ मार दे, हाथी लीद कर देता है और मुंडी गोवर भाजन की सोचा करो आ गया पाछे थे। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। ये खुद भी कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और है। गीता जी दैनमराट के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में मंत्र 3 में कहा कि वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म जो मूल संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो है। पल एक नाम कबीरे का दादू मन चित लाए, हाथी के असवार को हो श्वान काल नहीं खावे। पुणात्मा उदाहरण दे रहे हैं दादू साहिब जी, और ऐसे सभी संतों ने बताया है जो परमात्मा से परिचित हुए कि जिसने कबीर परमेश्वर जी की विधिवत शरण ले ली, पूर्ण संत के माध्यम से परमात्मा का प्रोटेक्शन पा लिया, जैसा आप जी को उपलब्ध है, तो आप ये समझो कि आप हाथी पर बैठ गए, आप जी हाथी पर सवार हो गए और आपको अब कुत्तों के काटने का भय मिट गया। हाथी गांव में जाता है, हम देखा करते थे, ये आते थे दाने मांगनिए, कनक मांगते फिरते थे हाथी के साथ। तो गांव के तकरीबन उस एक कॉलोनी के सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए और हाथी को देख कर विशाल काए, और उसने नो सोचा करते यू के आ गया, उसने भौंक्या करते कम से कम 20-20, 30-30, 50-50 कुत्ते इकट्ठे हो जाते, पर हाथी से वो 50 फुट दूर रहते थे। अब जैसे आपको बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी कबीर जी का नाम लेकर के ऐसे समझो हाथी पर बैठ गए और काल में समझो कुत्ताई भी। उदाहरण दे रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं शक्ति और पावर और प्रोटेक्शन का। आप हाथी पर बैठ गए और काल को समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता किसी प्रकार से भी हानि नहीं पहुंचा सकता, यानी उसकी रेंज से, उसकी पहुंच से बाहर हो गए आप। कुत्ता प्रथम तो हाथी के निकट नहीं आ सकता, आ जा तो ऊंचाई गणी और एक सूंड मार दे तो उसका टट्टी पेशाब निकल जाए कुत्ते का। तो क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। आप काल के रेंज से, पहुंच से बाहर हो गए जिन्होंने परमात्मा का नाम ले लिया। लेकिन मर्यादा में रहोगे तो बचोगे। यदि आप हाथी से नीचे कूद गए, छलांग लगा गए, यदि आपने मर्यादा तोड़ दी, नाम खंड हो गया, भगवान की शरण आपसे हट गई। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं तुम्हारा उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का, कबीर परमेश्वर जी के हाथ को अपने सिर पर, यानी आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पर रखो, यानी मर्यादा मत तोड़ो, तो आपका भी उद्धार और आपके पूरे खानदान को, वंश को पार कर देगा परमात्मा। तो ऐसे हाथी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को काल कुत्ता हानि नहीं कर सकता, काल रूपी कुत्ता। और आप हाथी से नीचे पड़ गए, नीचे उतर गए तो काट के खा जाएंगे, वो तो नरे पीछे लग रहे हैं। सुमरत नाम कबीरे का कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीरी की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बदर की चोटे। अब दादू साहब जी कह रहे हैं कि जो परमेश्वर कबीर जी की ओट में आ गया, उनकी आड़ ले ली, शरण ले ली, उनको काल के अटैक नहीं होंगे। काल के अटैक कैसे होते हैं? अब ये क्या करता है, जब तक इस पुण्यात्मा के पुण्य साथ हैं,
तब तक ये कितने तो जुल्म करो और कितनी उच्च पदवी प्राप्त कर लो, और जिसमें इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पुण्य समाप्त हो जाएंगे, भविष्य में कोई सत साधना इसके पास नहीं है प्राणी के पास, फिर तुरंत अटैक कर देगा, इसको मार देगा। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कहाँ जन्मे पाले पोसे खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड़े। परमात्मा कहते हैं कि देखो, हमें समझाना चाहते हैं, माता पिता ने तुमको कितने प्यार से पाला पोसा और कितने लाड किए आपके, और ना पता, और आप फिर उसी प्यार के वश इस परिवार को, संपत्ति को अपना मानते हो। परमात्मा कहते ना पता कित आड़ खंडेंगे इस शरीर के। परमात्मा कहते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा भाई के घर के परदेश। आप जी परमात्मा के इस ज्ञान से प्रभावित हो जाते हो, होना चाहिए, क्योंकि आपको डर लगना चाहिए कि भगवान इतनी दूर से आकर परमेश्वर हमें क्या बताने आए थे, और क्या वो कोई भाट नहीं थे, कोई डूम नहीं थे, उनका कोई उद्देश्य रोजी रोटी का धंधा नहीं था। वो तो अपने कपड़ा बन के खुद खाया करते थे और शेष बचे हुए को भंडारा करते थे। अब पुण्यात्मा, एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जावा था, और हेलीकॉप्टर पता नहीं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है इन्वर्टर की, तो फिर घोर अंधेरा हो जाता है। उसका तीसरे दिन शव मिला था, और वो जब चल रहा था हेलीकॉप्टर में, क्या क्या उम्मीदें होंगी, क्या क्या आशाएं होंगी, ऐसे कर दूंगा, जल्दी चलता हूँ, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। परमात्मा की ये वाणी याद रखनी चाहिए कि कहाँ जन्मे पाले पोसे खूब लड़ाए लाड, ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे हाड। ऐसे ही करना अरुणाचल का मुख्यमंत्री पीछे से, उसकी तो मेरे ख्याल 6-7 दिन में लाश पाई, वो भी ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, कैबिनेट, जिसमें 96 आदमी थे, प्रधानमंत्री तक एक एयर क्रैश में, जहाज के एक्सीडेंट, हवाई जहाज के एक्सीडेंट होने से सारे मर गए। और उससे पहले वो के कुफर तोल रहे होंगे, कितना न सता रहे होंगे, पता नहीं के उम्मीद लगा रहे होंगे। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो काल गह कर केश। कहते काल तेरे बाल पकड़ेगा, और पकड़ कर बाल सिर के पता नहीं कित पटकेगा ठाके, ना जाने कित मारेगा यो क्या घर क्या परदेश। करा कित ठोक देगा। जब सांस पूरे होंगे, वहीं 1 सेकंड का भी समय आपको काल नहीं देगा। और जिस समय आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, ये वज्र है काल के। वज्र माने ये भयंकर हथियार, तीर। जब लग हंसा हमरी आना, काल लग नो तेरा बाणा। जब तक हंस तो मेरी आन कान में मर्यादा में रहेगा, तब तक इस काल का अटैक मेरी आत्मा पर नहीं हो सकता। तब तक तेरा ये काल के ये चोट काल नहीं मार सकता आपका, जो इस तरह ये मार रहा है। तो यहाँ दादू साहिब जी क्या बताते हैं, दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओठे, तिनको कभू लागे नहीं काल बजर की चोटे। किसी का बेटा मार दिया, किसी बेटी मार दी, ये घटना नहीं घटने देगा। नियत साबत से मर्यादावत
अधीनी पूर्वक सत साधना करते हुए दान पुण्य करते रहेंगे परमात्मा की मर्यादा अनुसार, तो ये घटना परमात्मा नहीं घटने देता। हम गलती कर देते हैं, थोड़ा सुख होते ही हम भूल जाते हैं, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं लोक लाज में आके। अब किस प्रकार हमने साधना करने से परमात्मा कबीर जी हमारी मदद करेंगे। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। यानी परमात्मा से लाभ लेना है ना, तो तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे। अब तन मन शीस ईस कैसे चढ़ाना होता है। एक संत था, उसने अपने शिष्यों को रोज शिक्षा देता था, भाई गुरु जी के आदेश का पालन करना चाहिए, वो भगत सही है, और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, उसकी भक्ति नाश हो जाती है। अब जिन भक्तों ने घर त्याग दिया, परमात्मा के लिए आगे हैं, तो गुरु जी के आदेश का पूर्ण पालन ही करते हैं, वो फिर अग्रम मग्रम बकवादों में नहीं बढ़ते हैं। ऐसे कुछ भक्त आश्रम में रहते थे उस गुरु जी के साथ, और उनको वो शिक्षा दिया करता था, भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिले ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिटगी मन पापी की दौड़, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। अब ऐसी शिक्षा देकर उन भक्तों को थोड़ी सी देर बाद पीछे कहता है वो गुरुजी कि अभी आ जाओ बच्चों, मेरी एक आज्ञा है तुम्हारे लिए। अब बोलो गुरुदेव क्या है? कि मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब गुरु परमात्मा के तुल्य, गुरु से जो व्यवहार भगवान से माना जाता है। अब वो 5-7 भगत सारे सख्ते में आ गए, कति पत्थर हो गए। अब क्या करें? आज्ञा का पालन ना करें तो भक्ति नाश, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया, हमारे जैसा दुष्ट नहीं कोड लगाए, चुप हो गए। गुरु जी ने कहा रही क्या शिक्षा दे रहा था? वह गुरु जी की आज्ञा का पालन कीजिए, नहीं तो भक्ति नाश हो जाती है। तो कुछ एक न तो मन में सोच लिया भाई गुरु जी की तरफ हाथ नहीं हो सकता, भक्ति नाश हो चाहे ना हो। एक बुद्धिमान था खड़ा हुआ, जूता निकाला और गुरुजी के निकट पहुंचकर अपने सिर में 5 मारे पट्टाए पट। अब गुरुजी कहने लगे भाई डंडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं कहा, मेरे सिर में कहा, मेरे मार। तब उस चेले ने कहा शिष्य ने कि गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आपका ही है, क्या इसको आप दूसरा समझते हो? तो पुण्यात्मा ऐसे कहते सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब भगवान के हवाला कर दिया, आप रुखाड़ा होगा इसका, या माटी का महल, ये तो खत्म होना ही होना है। लेकिन परमात्मा की शरण में नो, काल के द्वारा डिस्टर्ब नहीं हो सकता। जब परमात्मा चाहेंगे तभी आपको यहां से लेकर चलेंगे, निकाल का ब्योत नहीं, आपने खत्म कर दिया, मार दिया। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख,
अदली असल कबीर हैं, ये कुल के सतगुरु एक। जैसे दादू साहिब जी को मिले परमात्मा, जैसे नानक साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे। छुड़ानी वाले को गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को। उन्होंने कहा था कि जम जोरा, जम माने ये यम काल, जोरा माने मौत। जम जोरा जा से डरे मिटे कर्म के लेख, आपकी आयु भी बढ़ा देता वो परमात्मा, वेद गवाही देते हैं। और अदली असल कबीर है। अदली माने न्याकार, न्याकारी। असली माने वास्तव में परमात्मा कबीर जी ही हैं। न्याकारी भी वही हैं और सबके सतगुरु भी वही हैं, सबको तत्व ज्ञान देने वाले भी वही हैं। काल जो पीस है पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। गरीबदास जी कह रहे हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार में ये मौत और ये काल दोनों मजदूर हैं उसके आदेश बिना ये हमारे आपकी तरफ झांक भी नहीं सकते। कहते हैं काल तो पीसे पीसना, यानी एक मजदूर जैसे गुलाम होते थे साहूकारां के, आटा पीसा करते थे और कोई पानी भरा करते थे कुओं से ला करके। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं ये काल और ये मौत जो ऐसे ऐसे राजाओं को खा जाती है, जो निराधार घूमते हैं, भगवान की शरण जिनको नहीं है, वो कहते हैं मेरे कबीर परमात्मा के दरबार में ये उसके असली मजदूर हैं। और काल डरे करतारते हैं, ये गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये काल कहते हैं कबीर परमात्मा से डरता है। जैसे अभी आपने उपमा सुनी दादू जी की वाणी के माध्यम से, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू कबीर के नाम तो भजनते और भाग्य सुनता आवाज। वही गरीबदास जी कह रहे हैं कि काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर जी। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। तो ऐसे समर्पित हो परमात्मा के चरणों में, फिर देखना मालिक की लीलाओं को। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर भेख बनावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़े बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। जो पति भरता